आईपीएल 2022 का 66 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और लखनऊ सुपर जायंट्स को धमाकेदार शुरुआत मिला, क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और के.एल. राहुल आखिरी तक इनिंग्स को संभालते हुए बल्लेबाजी किए। क्विंटन डी कॉक 70 गेंदों में नाबाद 140 रन बनाए, तो वही के.एल. राहुल 51 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स निर्धारित 20 ओवर में बिना विकेट गंवाए 210 रन बनाए। वही दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों में उमेश यादव द्वारा इनिंग्स की शुरुआत की गई। उमेश यादव 4 ओवर में 8.50 इकनॉमी रेट के साथ 34 रन दिए। टिम साउदी 4 ओवर में 14.25 इकनॉमी रेट के साथ 57 रन देकर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। वहीं सुनील नरेन 4 ओवर डालकर 6.75 इकनॉमी रेट के साथ 27 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर डालकर 9.50 इकनॉमी रेट के साथ 38 रन दिए। एंड्रे रसल 3 ओवर डालकर 15 इकनॉमी रेट के साथ 45 रन दिए और नीतीश राणा 1 ओवर डालकर 9 इकनॉमी रेट के साथ 9 रन दिए। क्विंटन डी कॉक शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके आईपीएल करियर में दूसरा शतक 59 गेंदों में पूरा किए। वे अपने पारी में 70 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ 10 चौके और 10 छक्के लगाकर नाबाद 140 रन बनाए। वे 68% रन ऑन साइड में लगाए, यानी कि 95 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। वही ऑफ साइड में 45 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। वे के.एल. राहुल के साथ मिलकर 121 गेंदों में नाबाद 210 रन बनाए, जिसमें के.एल. राहुल 51 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए, तो वही क्विंटन डी कॉक 70 गेंदों में नाबाद 140 रन बनाए। के.एल. राहुल भी जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे आईपीएल करियर में अपना 30वीं अर्धशतक 41 गेंदों में पूरा किए। वे अपने पारी में 51 गेंदों में 133.33 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 68 रन बनाए। वे क्विंटन डी कॉक का अच्छा साथ दिए। वे शुरुआत से ही क्विंटन डी कॉक को साथ मिलकर इनिंग्स को संभालते हुए बल्लेबाजी किए और आखिरी तक 210 रन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाए। 211 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स को खराब शुरुआत मिली। उनके सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर बिना खाता खोले मोहसिन खान की गेंदबाजी में क्विंटन डी कॉक को कैच देकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद अभिजीत तोमर भी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वे केवल 4 रन बनाकर मोहसिन खान की गेंदबाजी में के.एल. राहुल को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद नीतीश राणा अच्छा बल्लेबाजी करके 22 गेंदों में 42 रन बनाकर कैच आउट होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद श्रेयस अय्यर अच्छा बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा करके कैच आउट के रूप में पेविलियन लौट गए। उनके बाद सैम बिलिंग्स भी अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 24 गेंदों में 36 रन बनाकर स्टंप आउट होकर पेविलियन लौट गए और अगले ओवर में एंड्रे रसल केवल 5 रन बनाकर मोहसिन खान की गेंदबाजी में दीपक हुडा को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद रिंकू सिंह सुनील नरेन के साथ मिलकर इनिंग्स को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वे 40 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस की गेंदबाजी में एविन लेविस को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे उमेश यादव बिना खाता खोले मार्कस स्टोइनिस की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और अंत तक सुनील नरेन 7 गेंदों में 300 स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्के लगाकर नाबाद 21 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स 2 रन से इस मैच को जीत गए। साथ ही वे प्लेऑफ में भी अपना जगह बना लिए। वही दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों में मोहसिन खान और मार्कस स्टोइनिस शानदार गेंदबाजी किए। दोनों 3-3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। मोहसिन खान 4 ओवर में 3 विकेट लिए, तो वही मार्कस स्टोइनिस 2 ओवर में 11.50 इकनॉमी रेट के साथ 23 रन देकर 3 विकेट लिए। कृष्णप्पा गौतम 2 ओवर डालकर 11.50 इकनॉमी रेट के साथ 23 रन देकर 1 विकेट लिए। वही रवि बिश्नोई
4 ओवर डालकर 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन देकर 1 विकेट लिए। जेसन होल्डर 4 ओवर डालकर 11.25 इकोनॉमी रेट के साथ 45 रन दिए और आवेश खान 4 ओवर डालकर 15 इकोनॉमी रेट के साथ 60 रन दिए। श्रेयस अय्यर अच्छा बल्लेबाजी करके अपने आईपीएल करियर में 19th अर्धशतक को 28 गेंदों में पूरा किए। वे अपने पारी में 29 गेंदों में 172.41 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 3 छक्के लगाकर 50 रन बनाए। वे 54% रन ऑफसाइड में लगाए यानी कि 27 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। वही ऑन साइड में 23 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। वे पहले नीतीश राणा के साथ मिलकर 27 गेंदों में 56 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें नीतीश राणा 18 गेंदों में 37 रन बनाए तो वही श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में 17 रन बनाए। उनके बाद सैम बिलिंग्स के साथ मिलकर 40 गेंदों में 66 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें सैम बिलिंग्स 20 गेंदों में 28 रन बनाए तो वही श्रेयस अय्यर 20 गेंदों में 33 रन बनाए और वे 14 ओवर की चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस की गेंदबाजी में दीपक हुडा को कैच देकर आउट हुए। नीतीश राणा अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 22 गेंदों में 190.91 स्ट्राइक रेट के साथ 9 चौके लगाकर 42 रन बनाए। वे 60% रन ऑफसाइड में लगाए यानी कि 25 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल हैं। वही ऑफ साइड में 17 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। वे पहले अभिजीत तोमर के साथ मिलकर 9 रन जोड़े। उनके बाद श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाकर 8वें ओवर की पहली गेंद पर कृष्णप्पा गौतम की गेंदबाजी में मार्कस स्टोइनिस को कैच देकर आउट हुए। रिंकू सिंह शानदार बल्लेबाजी करके केवल 15 गेंदों में 266.67 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 4 छक्के लगाकर 40 रन बनाए। वे 73% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 29 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल हैं। वही ऑफ साइड में 11 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। वे पहले एंडर रसल के साथ मिलकर 8 रन जोड़े। उनके बाद सुनील नरेन के साथ मिलकर 19 गेंदों में 58 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें सुनील नरेन 7 गेंदों में 21 रन बनाए तो वही रिंकू सिंह 12 गेंदों में 34 रन बनाए और आखिरी तक अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास किए। लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस की गेंदबाजी में एविन लेविस को कैच देकर आउट हुए। सैम बिलिंग्स अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपनी पारी में 24 गेंदों में 150 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 3 छक्के लगाकर 36 रन बनाए। वे 81% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 29 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल है। वही ऑफ साइड में 7 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल है। वे पहले श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 40 गेंदों में 66 रनों का शानदार साझेदारी निभाए। उनके बाद एंडर रसल के साथ मिलकर 11 रन जोड़कर 16 ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में क्विंटन डिकॉक द्वारा स्टंप आउट हुए। मोहसिन खान अच्छा गेंदबाजी किए। वे अपने पारी में 4 ओवर डालकर 5 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वे अपने गेंदबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को काफी परेशान किए। वे पहले वेंकटेश अय्यर को 0 पर क्विंटन डिकॉक द्वारा कैच आउट करवाए। उनके बाद अभिजीत तोमर को केएल राहुल द्वारा कैच आउट करवाए और अंत तक एंडर रसल को दीपक हुडा द्वारा कैच आउट करवाकर अपने खाते में 3 विकेट डाले।